मैंने 11th के पिछले साल 11th के बहुत सारे बच्चों से बात की जो 10th से 11th में गए हैं। 10th से कहाँ पे गए? 11th में गए। ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात की 10th से 11th जाने वाले बच्चों से कि भाई साहब 10th के बच्चों को मोटिवेशन देने आ जाओ, 10th के बच्चों को मोटिवेशन देने आ जाओ। तो वो कहते हैं सर 10th के लिए क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है, 11th इतना टफ है, ये 10th को कुछ नहीं होता, आसानी से हो जाता है। 11th में बहुत टेंशन है, 11th का सिलेबस होता है, 10th का सिलेबस तो महीने भर में खत्म हो जाता है। बहुत सारे 11th के टीचर तुम्हें बोलते हैं कि 10th का सिलेबस काम का नहीं है, कुछ नहीं होता, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं सच बताऊं, जब तुम 10th में होते हो तो 10th ही हार्ड है। मैं बता दूं 10th ही हार्ड है। जब तुम 11th 12th में जाओगे तो 11th 12th हार्ड हो जाएगा। अब मैं अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताता हूँ, एज ए इंजीनियर स्टूडेंट या फिर मैं टीचर बताऊँ, मेरे लिए तो 12th का मैथ भी फालतू चीज लगता है, पूरा बुक मेरा याद हो सकता है, 3 साल मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन। तो वो चीज होती है। जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर मेडिकल फील्ड में जाओगे, तब तुम लोग बोलोगे ये जो जेई देते हैं ना, जो बच्चा जेई देता है ना, वो बच्चा बोलता है कि अरे बोर्ड इजी है, बोर्ड हार्ड, बोर्ड इजी है, तुम जेई पढ़ो, जेई हार्ड है। नीट वाला बच्चा बोलता है नीट हार्ड है। तो तुम जो चीज कर रहे हो तो वो हार्ड ही होती है, क्योंकि तुम उसे कर नहीं चुके हो। तो जो चीज तुम कर रहे हो बहुत मुश्किल है, और तुम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। पर गाइस यही मेहनत आगे करोगे ना, तो ना ये 11th हार्ड से 10th हार्ड जाएगा, ना 11th हार्ड जाएगा, ना जेई नीट हार्ड जाएगी, ना जिंदगी हार्ड जाएगी। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई तू बच्चा है, तू जिंदगी जी ले अपनी, जब तू बड़ा हो जाएगा तेरे को पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हार्ड है। तू हार्ड नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ वाले दोस्तों की जिंदगी बहुत हार्ड हो चुकी है, क्योंकि मेहनत कम कर रही है ना। सैटरडे संडे घूमने जाना है, कुछ भी टाइम पास करना है, ये करो वो करो, सारी चीजें करनी है, मेहनत नहीं कर रहे ओरिजिनल टाइम में बैठ जाएंगे। अब हार्ड लगेगी ना जिंदगी। जब 15,000 20,000 की नौकरी होगी पुणे जैसे शहर में, तो हार्ड तो लगेगी। जब दिन का 8-10 हज़ार कमाओगे तो थोड़ी हार्ड लगेगी। तो समझो भाई कि मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम आग लगा रहे हो मार्केट में। तुम में से मैं लिटरली कहता हूँ, बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं 10वीं में फाउंडेशन किया है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, जिन लोगों ने सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ा है वो आगे निकल जाएंगे। मैं तुझे कहता हूँ तू याद रख, ये मेहनत जारी रखना भैया, तेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता। कितना भी हो, कितना भी स्मार्ट बंदा हो, तेरी इस मेहनत से आगे निकल ही नहीं सकता। उसने लास्ट किया होगा फाउंडेशन, वो तेरे जैसा बैठ नहीं पाएगा। हर स्मार्ट बंदे को हार्डवर्क वाला बंदा हराता ही हराता है, क्योंकि मेहनत ये हर एक किसी के बात की बात है ही नहीं। बहुत मुश्किल है ये इत्तू सा वर्ड है, इत्तू सा वर्ड, इत्तू सा वर्ड, ARD, हार्ड वर्क, इत्तू सा वर्ड है। इसमें लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लोगों से हार्डवर्क नहीं होता। तो अगर तेरे से ये हार्डवर्क हो रहा है ना भाई, तो यूनिक है। और ये यूनिकनेस पकड़ के रख। आज संडे था तो क्रिकेट खेलने जा सकता था, तो दोस्तों के साथ घूम सकता था, तो मम्मी के पापा के साथ बैठ के कुछ कर सकता था, तू फोटो मोबाइल गेम कुछ भी कर सकता था। बट तूने ये हार्ड लाइफ चुनी है, तू मोबाइल लेके बैठा था पूरा दिन भर। तो तूने ये जो लाइफ चुनी है ना भाई, ये तेरे को बहुत आगे लेके जाएगी। लिटरली मैं खुद के एक्सपीरियंस से कहता हूँ, वो जाकिर खान का डायलॉग भी कि बहुत मेहनत करोगे तो हो जाता है, मैंने करके देख लिया, मेरा तो हो गया। 1 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया, तो एक ये देख रहे हो तुम लोग को पता है ना, मैंने 1 अप्रैल 2024 को यूट्यूब शुरू किया था। आज हम दिसंबर एंड 2025 में, 2025 के एंड में, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल बाद मेरे जाके 18-19 महीने हुए, 18-19-20 मैंने टोटल 20 मंथ। आज तुम सबको पता है क्या वॉचिंग चलती है, क्या व्यूज आते हैं, क्या जिंदगी चलती है। और तुम्हें बताओ भाई बहुत बढ़िया जिंदगी है। पहले 10-12 महीने तुम्हें ऐसा बताओ बिना जॉब के था, मैं एक स्कूल में काम करता था जहां मुझे 8,000 सैलरी आती थी महीने की। यार क्योंकि यूट्यूब चल नहीं रहा था तो कहीं तो काम करूँ। तो ये चीजें ना मेहनत की है भाई साहब। मैं पिछले साल भी 4-4 5-5 घंटे यूट्यूब पे पढ़ाता था, बड़े बड़े मैराथन लेता था जब कुछ नहीं था। आज सब कुछ है फिर भी मैराथन लेता हूँ। बड़ी मेहनत बढ़िया मजेदार से तुम करके देखो, तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आएगा। बस रुकना नहीं है। जिस टाइम पे तुम्हें लगेगा ना ये चीज मुश्किल है, भाई एक ही वर्ड आना चाहिए, कर लेंगे। क्या ही फर्क पड़ता है, 8-10 घंटे बैठना है,
मेहनत करनी है, हो जाती है चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिन में बस काम करो, बाकी चीजें हो जाती है, बढ़िया मजा आता है। तो ये चीज बताते रहोगे हमेशा। जब भी तुम्हें ये चीज का लगे कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा ये चीज हार्ड लगी है, भाई ये वर्ड आते ही तुझसे आवाज आनी चाहिए, कर लेंगे भाई साहब। दिन भर बैठेंगे, रात भर बैठेंगे, थोड़ा ज्यादा बैठ लेंगे और हो जाएगा। ये कोई मुझसे आगे जाके ये वाले स्मार्ट बंदे नहीं, ये सारे ऐसे बंदे जो लोग मेहनत कर चुके हैं। मैंने नहीं किया तो यहाँ पे लाजिम मेहनत करूंगा, फोड़ दूंगा तो, क्योंकि मेरे को आदत है मेहनत करने की। और सेम मेरा मोटिवेशन कि मुझसे आगे कोई निकल नहीं जाएगा। कोई भी मेरे वीडियोस कॉपी कर सकता है, कोई मुझे कुछ ट्रोल कर सकता है, कोई मुझे कुछ कर सकता है, मेरे पेपर भी कॉपी कर सकता है, सब कुछ कॉपी कर सकता है। ये कहाँ से कॉपी करोगे, ये कहाँ से लाओगे भाई साहब? 12-12 घंटे की मेहनत, ये उंगली गति है। आपको पता है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों ने पूरे लेक्चर में देखा है। मेरा वो एक लफ्ज हो चुका है अंगूठा काटने वाला, उसको बाल चलाने के लिए अंगूठा चाहिए था, मेरे को लिखने के लिए यही उंगली चाहिए होती है। बिना उंगली के लिखा है दिन भर। तुम लोगों ने देखी वो चीज, ये मेहनत कहाँ से आएगी? इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ भाई, आगे जाके दिखाओ तो सही। तुम लोग कुछ भी कर लोगे, बस नहीं हो पाएगी ये चीज। सेम ये कॉन्फिडेंस मुझे तुमने चाहिए कि भाई मैं जो मेहनत करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ ना भाई, मैं अच्छे अच्छे खा जाता हूँ, तुम्हें मैं सच बताता हूँ, ये लिटरली ये सच चीज है। जो बंदा 8-10 घंटे बैठता है ना, मेहनत करता है, 2-3 साल गायब हो गया, वो बंदा जब मार्केट में आता है ना, नीचे उल्लू पुल्लू घूमते हैं ना, इन सबको आ जाता है। और ये हमेशा की बात है, इन सब का गवर्नमेंट एग्जाम, इन सब का एनीथिंग, ये बिजनेस भी करो, स्कूल भी करो, कॉलेज भी करो, खुद भी जाओ, कहीं भी जाओ, ये एग्जाम्पल कहते हैं कि जो बंदा 8-10 घंटे लग के काम करता है ना, उसके आगे कोई नहीं निकलता। तो तुम लोगों में वो लग के काम करने वाली जुनून है, बस इसको बस छोड़ना मत, क्योंकि ना बचपन में बहुत लोगों में होती है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्तों में जुनून था, बट इस उम्र तक नहीं बचा। उनका हो गया कि 26-27 हो गए, यार अभी क्या काम करता है, अभी तो चिल करने का नहीं है वो। तब होगा जब सारी चीजें सॉर्टेड होगी। तो मेहनत की आदत डालो, मजे करते हैं। ऐसे ही मैराथन लेते हैं, 28 तारीख को मैच2 का मैराथन पुणे में होगा। उसके लिए ऑलरेडी 1,500 रजिस्ट्रेशन हो गए, तुम भी रजिस्ट्रेशन कर दो। हम पूरे महाराष्ट्र में घूम के मैराथन करेंगे। इस साल मेरे को आग लगानी है महाराष्ट्र में, समझ लो तुम आग लगानी मतलब। बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े मीटअप, ऐसा हो जाएगा भाई कि सेलिब्रिटी से कम और आना हो। अगले साल बिग बॉस से कॉल आना चाहिए, तुम लोग को बता दो। बिग बॉस के पेज पे जाके लिख लो कि प्रवीण सर को बुलाना है अगले साल, मराठी बिग बॉस। कौन है उसका, कौन चलाता है उसको देख लो। अगले साल मराठी बिग बॉस में प्रवीण सर चाहिए, इतना नाम करना है भाई। सेलिब्रिटी वाला फील लाना है, घर पे मम्मी को वो दिखाना है कि भाई देख, ये चीज करके दिखाइए, वो करते हैं। ठीक है, तो अपने जुनून से भिड़ के करो, मैं अपने जुनून से भिड़ के करता हूँ। मेहनत करते हैं, आज लगा देंगे। तुम अपने 10th में लगाओ, मैं महाराष्ट्र में लगाता हूँ। चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैराथन। ऐसी मैराथन चलती रहेगी, हम बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इससे बेहतरीन मैराथन होती रहेगी। ये तो बहुत लो बजट मैराथन थी, इससे तो हाई बजट मैराथन होगी। ठीक है, बाय गाइस, बाय 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 बाय।